Okay, I am the winner of Persona Mrs. Quarantine Mrs. India Universe 2021. I am Dipti Chaudhary. I am a medico. I am a pediatrician, and I come from Nasik. I am working in my field since 13 years, and I am very much attached to my field, as well as I am very much honored by all the Persona team for giving me this wonderful award. As a working with an NGO, I work with two NGOs in Nasik which work for underprivileged children as well as empowerment of women, because the empowerment of women and underprivileged children are the very big factor where our country lacks, and hence we should take these people ahead so as our country can develop in a proper sector. Persona Quarantine Mrs. India Asia Pacific. And I'm really thankful that I have won this award today. I've got to know about this, one of my friend. And anything would you like to ask about that? मुझे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड. इवन आई मीन थ्रू आउट द डे आई केप्ट ट्रबलिंग मिसेस प्रियंका कि ये कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड. एंड बहुत So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I'm definitely and excited, and you know it's actually a vivacious and miraculous movement for me, because this is something that I have been thinking since my childhood, that would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform to be as an empowered woman, to push myself, to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona. एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेस नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं. तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़, और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है. तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है. और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप सब कुछ कर सकती हैं. और जर्नी के बारे में जी, मेरे को पर्सोना के बारे में पता चला. मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, बिकॉज पर्सोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक. इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे, एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड, एंड इसलिए मैंने पर्सोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई. मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ, और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं. बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके पर्सोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम नाम भी बदल दें. तो हमने शीक से पर्सोना कर दिया है. और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है. बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा, तो हम अगले साल वापस इसे पर्सोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे. ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे. हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी. इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सिलेक्ट किया है, और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है. हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं. जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे, वो हमने सबने जूम ऐप में ट्रेनिंग किए है. सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फिनाले किया है, और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फिनाले किया है, और हमने विनर्स डिस्क्लोज किया है. Which is a South movie in Connecticut, and now I'm going to be staying here for the next year.
How was today's event? Event was awesome. It's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India. So absolutely blessed to be here. Thank you. All right. You look like an actor, Bollywood actor, sir. Thank you guys. धन्यवाद. खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ. मेरा शो आता है दंगल चैनल पे. शो का नाम है रंजू की बेटियाँ. सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा. दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है. अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फील होता है. सो आई फीलिंग रियली गुड. और रही बात इन एंजॉय की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम सो प्राउड ऑफ देम. रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब. सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर हिम. इतने सारे कैमरा समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खा सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवन धारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, जो इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं. मेरे ख्याल से ये 3rd अवार्ड है उनका. और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है. बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी. दुनिया भर के अलग अलग जगह के रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से डिफरेंट फील्ड से थे, और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया. तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है. इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि जन सेवा कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जी, जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है. क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं. और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं. वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की. तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी. क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है. मेरा नाम ज्योति कामले. एक्चुअली ये अवार्ड जो है, मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ. मेरा बचपन में एक पैर नहीं है, बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ वैसा. और मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, बॉलीवुड डांसर. मैं मॉडल भी हूँ. तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं अपने पैर पे खड़ी हुई. और इसका जो भी है, कहते हैं ना, जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो बनाते हैं वुमेन को, वो मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पर खड़े, और मेरे मॉम एंड डैड. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आज यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, एक ही सिर्फ चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी जिनको भी जो लगते है कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, जो भी हो, जो नेगेटिव थॉट आती है, मैं चाहती हूँ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, जहाँ पे मैं बता सकूँ कि हम भी कर सकते हैं. मेरा नाम नलिनी जैन है. और एक्चुअली मुझे गोविंद सिंह जी ने इधर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था, और इनका जो प्रोग्राम देख के इतना अच्छा लगा कि लाइफ में इन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग बहुत एनजीओ सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा करते हैं. और कुछ मैंने 2 लोगों को दिया है. और आप अपने क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते? सर, मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हूँ,
और ब्यूटी पेजेंट में मैं विनर भी रह चुकी हूँ। और अभी लाइफ में बोले ना बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि कुछ आगे करूँ, अच्छा करूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जीवन धारा संघ का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, और जो लोग हमारे कोरोना के काल में जिन लोगों ने लोगों की सेवा की, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आम नागरिक, जिन जिन लोगों ने भी मुंबई में आसपास में सब जगह लोगों की सेवा की, उनको उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया। तो मैं इनको मुबारकबादी पेश करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू की, ऐसा होना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आगे काम होता है। तो मैं अपनी जानिब से करण सिंह है, उनकी टीम है, डुबे जी है, सब तमाम जो भी जीवन धारा संघ के NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य में इन्होंने बुलाया, ऐसे कार्य में मुझे ज्वाइन किया कि जिसका मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एक वाकई में मानवता के लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप आगे आइए, लोगों के लिए काम करिए, आपको सम्मानित किया जाता है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, अच्छी चीज़ होती है। सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बट उनका जो वर्क है, उनका जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। साथ में गोविंद जी हैं सर, करण सिंह जी हैं साथ में। सर इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का इनका वर्क है और किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं? देखिए, गोविंद जी, करण सिंह, तमाम जो पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है, सबका काम काबिल तारीफ़, बहुत काबिल तारीफ़, क्योंकि ये लोग खुद के स्वार्थ के बिना लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोगों ने उन लोगों को अवार्ड दिया जो वाकई में इस अवार्ड के काबिल है। इन्होंने देखा कि इसने बिल्कुल काम किया, कि मानवता, हर इंसान ने काम किया, आपने, मैंने, हम सब ने काम किया, मगर कुछ लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर भी लोगों की खिदमत की, ये भी देखा गया। तो ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना, कि दूसरे लोग भी देखते हैं कि हमको भी करना चाहिए, आगे आते हैं काम के लिए, बढ़त होती है, एक साथ मिलके बढ़ते हैं आगे। तो मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश। और हमारा भारत देश तो महान देश, हम लोग सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म में विश्वास रखते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है भारत, जहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पर भी देखा ये गया है कि जात पात कुछ देखे बिना सब ने सब लोगों की पूरी तरह से मदद की। तो यहाँ देखिए, सामने देखिए। मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ, मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवन धारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवन धारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं। जीवन धारा NGO जो है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हमारे अच्छे छोटे भाई है और मुझे बहुत खुशी होता है, इनका कोई भी प्रोग्राम होता है जीवन धारा NGO का, मुझे जहाँ भी इनवाइट किए करते हैं हमारे गोविंद पांडे जी, वहाँ हम एनी टाइम आते रहते हैं। और ये NGO आज इतना सोशल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी इतना अच्छा काम किया है गोविंद पांडे की टीम ने, उनको जितना बोला जाए दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता, जीवन धारा NGO टीम जो है, ये लॉकडाउन में क्या क्या नहीं किए, अपनी ज़िंदगी जान हथेली पे लगा के गोविंद पांडे ने काम किया है। ऐसे गोविंद पांडे मुझे गर्व है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली कोरोना जो है, ये एक बीमारी और एक वायरस हमारे इंडिया में आया है, ये बहुत सही बात है।
और जहाँ रैली होती है वहाँ कोई मास्क नहीं पहनता है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोरोना पेशेंट नहीं निकल रहे हैं, कोरोना पेशेंट वहाँ पे भी निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना जो है वो बीमारी है, इसमें प्रिकॉशन लेना है। जब तक जैसे पहले किसी ज़माने में एक महामारी आई थी हमारे भारत में 150 साल पहले, जो चेचक और टीबी का था, उसके जब टीके निकले हैं उसके बाद ही इंसान में ये आया है कि हमारे बच्चों को जब टीका लगाया जाता उसके बाद वो सेफ़ रहता है। ऐसा ही कोरोना न जाने वाला बीमारी है, ये कोरोना हमारे यहाँ रहेगा क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही ज़्यादा कोरोना और कहीं नहीं। हाँ, ये है कि सरकार हर जगह अपने अपने जगह से तरीके से आंकड़े छुपा रही हैं और कोरोना काल में महाराष्ट्र को हाईलाइट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत, ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में भी हमारे रिश्तेदार है, राजस्थान में भी है, हर जगह है। अगर हम लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं तो कोरोना बहुत ज़्यादा आगे तरीके से बढ़ा हुआ है, वहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए कोरोना में सभी को बोलेंगे कि एज़ इट इज़ जैसा गवर्नमेंट बताती है, अपना हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और मास्क तो कंपलसरी है। और मास्क अगर एक बार आप पहन के जा रहे हैं तो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको धो के वॉश करके दूसरा ही मास्क पहनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जीवन धारा संघ NGO पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनके कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनका जैसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो उन्होंने अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है। कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। सर, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो साथ ही मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीज़न है कि उनके बर्थडे वाले दिन ही है सबका? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। So I want to say very thank you to गोविंद भाई, करण सिंह प्रिंस, स्पेशली जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड शो फंक्शन रखा। जीवन धारा संघ जो कि एक काफ़ी अच्छा NGO है, हु इज़ वर्किंग, मैं आज इसका पार्ट था एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग हियर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट एक्सपेक्टीज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आई होप कि ऐसा काफ़ी सारे शोज़ हो जहाँ पे और बड़ी चीज़ें कर सकें। मैम, आप क्या कहना चाहिए? I want to say thanks to Karan sir and Govind sir and my coach Mr. Rajan Singh and also Jeevan Dhara Sangh for giving me this beautiful award. सर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कोविड के रिलेटेड है, तो कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, COVID being not very professionalist, but yes, being a health fitness coach, I want to tell and relate you that guys, टेक इट सीरियसली एंड फ्यूचर में अगर आपको रियली इस चीज़ों से उबरना है एंड वी हैव टू कम बैक अर्ली, सो प्लीज़ कम बैक सून। आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच भाई। सर, आज जीवन धारा संघ NGO का है, तो आज किसी रिलेटेड आपने एक अवार्ड फंक्शन भी रखा है, जो काफ़ी जिन लोगों ने हेल्प की है, तो उनको आपने अवार्ड से नवाजा, तो क्या कहना चाहिए? सर, हमारा जो मकसद है अवार्ड फंक्शन का, ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। एज हम सोशल, मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है,
जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है, सॉरी कुछ, और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धा आश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है कि लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसीलिए हमारे एनजीओ का तो सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारी एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जी मीडिया वाले होते हैं। तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है। डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है? चयन प्रक्रिया? यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ IPS ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ ACP साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं और कुछ एज डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या ACP में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलके हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफ़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी ना लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते हैं सर। आज कितने अवार्ड किया सर ये इस बार तो अवार्ड के जो हमारे पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे, बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीज़न है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाए कि लोग नाखुश ना हो, सबको खुशी मिले, जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिले तो खुश हो। इसलिए सर हम लोगों ने फ़िलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए। जी मैम, कुछ कहना चाहिए अवार्ड? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी सर, जितने अवार्ड आए और जितने अतिथिगण आए उनको मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर थोड़ी सी एनजीओ के लिए भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना है। हाँ तो वो ज़रूरी है, लास्ट है ना, क्योंकि अब तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो हमारी एनजीओ का भी जो मकसद है कि हमारी जो कोर कमेटी की टीम है जो ये इस अवार्ड फंक्शन को सफल बनाइए, इसमें हमारे जो एनजीओ के पिलर्स हैं, एनजीओ के पिलर्स में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं प्रिया कुलकर्णी जी, मनोज झा जी, बिरजू चौधरी जी, करण सिंह प्रिंस जी, जो मतलब हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़े हैं बट बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी चीज़ें इस एनजीओ जो ये अवार्ड फंक्शन रहा, कुछ उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और उन्होंने ही मतलब ये चीज़ें अरेंज की थी, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। बबीता सिंह वर्मा जी हैं, हेलन फोंसेका जी हैं, सुधा भारद्वाज जी जो आज नहीं आ पाई एज हमारी एनजीओ के संरक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अभयकांत मिश्रा जी जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। हमारी अब भी जो कुछ लोग और जुड़े हैं, रूपाली शेट्टी जी हैं, एडवोकेट है वो, सिद्धि विद्या जी हैं, एडवोकेट हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाए। बट सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करण सिंह प्रिंस जी को और मनोज झा जी को और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया कुलकर्णी जी को और मेरी कोर कमेटी की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई। और सबसे ज़्यादा मेरी मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के बिना कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए मेरी पूरी मीडिया की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।